आज हम बात करेंगे विद्युत की यानी इलेक्ट्रिसिटी की। इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो है वैद्युत आवेश यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज को समझने के लिए आप थोड़ा सा केमिस्ट्री की तरफ को जाएं और आपको यदि याद हो जो परमाणु था यानी कि एटम वो तीन मूल कणों से मिलकर बनता था जिसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स थे। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स वो नाभिक में होते थे जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं और इलेक्ट्रॉन अलग अलग कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ये नाभिक है और इसके चारों तरफ अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं। ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जिन पर ऋण आवेश होता है, नाभिक में जो प्रोटॉन होता है उस पर धनावेश होता है और जो न्यूट्रॉन होता है वो आवेश रहित होता है। यानी कि नाभिक में सारा धनावेश और अलग अलग कक्षाओं में ऋण आवेश होता है। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन पर ऋण आवेश होता है। तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स नाभिक से आकर्षण बल द्वारा बंधे हुए होते थे, लेकिन इनमें से जो सबसे दूर की कक्षा का इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक से सबसे कम बल द्वारा बंधा होता है। इसीलिए यदि हम इस पर बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर थोड़ा सा बल लगा दें तो ये इस पूरे के पूरे परमाणु को छोड़कर अलग हो जाता है। तो ये जो परमाणु से इलेक्ट्रॉन अलग हुआ है इसको हम मुक्त इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ही किसी भी पदार्थ पर, किसी भी वस्तु पर चार्ज आता है। उदाहरण के तौर पर यदि हम देखें, यदि हम एक छड़ को या कोई जैसे कांच की छड़ है, कांच की छड़ को यदि हम रेशम पर रगड़ दें तो रेशम पर रगड़ने से जो छड़ के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उस कपड़े पर चले जाते हैं, रेशम पर चले जाते हैं। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है तो इसका मतलब वो ऋण आवेश रेशम पर चला गया, जिससे जो छड़ थी वो धनावेशित हो जाती है। तो इस प्रकार से जब एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान होता है तो हम कहते हैं कि वे पदार्थ आवेशित हो गए हैं। आवेश की परिभाषा बस यहीं से है कि जब किसी पदार्थ को से या किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं या किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो हम कहते हैं कि वो पदार्थ आवेशित हो गया है। चूंकि एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुना 10 की पावर -19 कूलाम आवेश होता है। माइनस का इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम आवेश होता है और आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक या एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जो जाता है वो इलेक्ट्रॉन्स द्वारा ही पहुंचता है। एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है, इसीलिए ये सबसे छोटा आवेश होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम। इससे छोटा आवेश संभव नहीं है। दूसरी बात, जब एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में जाते हैं तो जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन गए हैं वो वस्तु चूंकि उससे ऋण आवेश चला गया है वो वस्तु धनावेशित हो जाती है और जिस वस्तु ने वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं वो वस्तु उतनी ही ऋण आवेशित हो जाती है। इसीलिए कोई वस्तु जितनी धनावेशित होती है दूसरी वस्तु उतनी ही ऋण आवेशित होती है। इस प्रकार से यहां आवेश संरक्षण का नियम भी सिद्ध होता है कि यदि एक वस्तु धनावेशित हुई है तो दूसरी वस्तु उतनी ही ऋण आवेशित हुई है। इस प्रकार से यहां आवेश संरक्षण का नियम भी सिद्ध होता है। अब हम वापस अपनी बात पर आए, वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश की मैंने आपको परिभाषा बताई कि जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान होता है तो एक वस्तु धनावेशित तथा दूसरी वस्तु उतनी ही ऋणावेशित हो जाती है। मैंने आपको बताया कैसे पता चला कि यदि हम कांच की छड़ को रेशम पर रगड़ देते हैं तो ये आवेशित हो गई है। जब हम कांच की छड़ को रेशम पर रगड़कर कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लेकर के जाते हैं तो उस कांच पर वो कागज के टुकड़े चिपकने लगते हैं। यदि हम सूखे बालों पर कंघी कर देते हैं, कंघे से रगड़ देते हैं तो कंघे को भी यदि हम छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास लेकर के जाते हैं तो वो कागज के टुकड़े भी उस पर चिपकने लगते हैं।
तो इस प्रकार से हम मान लेते हैं, हम समझ जाते हैं कि ये कंघी या ये छड़ आवेशित हो गई है। इसके बाद हम बात करते हैं वैद्युत धारा की। वैद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट। देखिए, आपको पता चल गया कि जब इस परमाणु से इलेक्ट्रॉन अलग हो जाते हैं वो मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन पूरे पदार्थ में घूमने के लिए स्वतंत्र होते हैं। तो इस प्रकार से जब ये इलेक्ट्रॉन किसी पदार्थ में बहते हैं या प्रवाहित होते हैं तब हम कहते हैं कि पदार्थ में विद्युत धारा बह रही है। तो इसका मतलब यह हुआ, यदि ये कोई तार है, इसमें ये सब मुक्त इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन्स, इन पर हम कैसे बल लगाते हैं ये हम आगे बात करेंगे। ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे गमन करते हैं हम उसकी भी बात करेंगे। अभी फिलहाल हम ये समझ लें कि जब किसी पदार्थ में ये इलेक्ट्रॉन गतिशील हो जाते हैं तब हम कहते हैं कि पदार्थ में वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। या इसमें से यदि हम ये मान लें कि ये बिंदु है, इस बिंदु से एक समय में या एकांक समय में जितना आवेश बह जाता है उसको हम विद्युत धारा कहते हैं। यानी कि यदि हम देख लें कि यहां t सेकंड में या t समय में q आवेश प्रवाहित हो गया है, तो t समय में प्रवाहित आवेश हो गया q, एक समय में या एकांक समय में आवेश प्रवाहित होगा q बटे t, ऐकिक नियम से। तो यानी कि एकांक समय में जितना ये आवेश प्रवाहित होता है इसको हम वैद्युत धारा कहते हैं। इसको हम I से डिनोट करते हैं। तो I बराबर सूत्र बनता है Q बटे T। यहां आवेश भी और वैद्युत धारा भी दोनों अदिश राशियां हैं, दोनों अदिश राशियां हैं। यहां आवेश का मात्रक हमने देख लिया है, कूलाम होता है। आवेश को हम कूलाम में व्यक्त करते हैं। वैद्युत धारा, ये वैद्युत धारा है I, वैद्युत धारा I बराबर हो गया Q बटे T। यदि हम यहां इसका मात्रक निकालने की कोशिश करें, क्योंकि Q आवेश का मात्रक होता है कूलाम, बटे में समय है, समय का मात्रक होता है सेकंड, तो इस प्रकार से यहां वैद्युत धारा का मात्रक निकल करके आता है कूलाम प्रति सेकंड। इस कूलाम प्रति सेकंड को हम एम्पियर कहते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि इसका वैद्युत धारा का मात्रक या तो एम्पियर होता है, हम एम्पियर में लिखते हैं, या कूलाम प्रति सेकंड होता है। ये दोनों आपस में बराबर ही होते हैं, कूलाम प्रति सेकंड को ही हम एम्पियर कहते हैं। इसीलिए एक एम्पियर बराबर होगा एक कूलाम प्रति सेकंड। वैद्युत धारा की एक प्रॉपर हम दिशा मानते हैं। वैद्युत धारा की दिशा, जिस तरफ को इलेक्ट्रॉन गमन करते हैं, यदि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गमन करते हैं, हम वैद्युत धारा की दिशा उसके विपरीत मानते हैं। यह बस माना जाता है, इसका कोई कारण नहीं है। वैद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है। यहां हम बात करते हैं कि कूलाम बराबर हो गया, कूलाम प्रति सेकंड बराबर हो गया एम्पियर के। आपने देखा कि वैद्युत धारा की दिशा जो होती है वो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है। उसके बावजूद हम वैद्युत धारा को अदिश राशि मानते हैं। वो अदिश राशि इसलिए मानी जाती है क्योंकि ये सदिश नियमों का पालन नहीं करती। वैद्युत धारा सदिश नियमों का पालन नहीं करती, इसीलिए हम इसको अदिश राशि मानते हैं। अब हम बात करते हैं एम्पियर की परिभाषा की। ये पेपर में काफी आता है, एम्पियर की परिभाषा बताइए। यहां हमने देखा कि एक एम्पियर जो होता है, एक एम्पियर बराबर होगा एक कूलाम बटे एक सेकंड। एक एम्पियर एक कूलाम बटे एक सेकंड के बराबर होता है। यहीं से हम एम्पियर की परिभाषा निकाल सकते हैं। एक कूलाम क्या था? कूलाम आवेश, सेकंड समय, और एम्पियर वैद्युत धारा। तो इस प्रकार से यहां यदि हम एक एम्पियर की परिभाषा निकालने की कोशिश करें
तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि यदि किसी चालक में से 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो तो हम उसमें बहने वाली धारा को 1 एम्पियर कहते हैं। यानी कि इस प्रकार से लिखा जा सकता है कि यदि किसी चालक में 1 सेकंड में 1 कूलम की आवेश प्रवाहित हो रहा हो तो उस चालक में प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा 1 एम्पियर होगी। तो इस प्रकार से आपने समझा वैद्युत आवेश, वैद्युत धारा और एम्पियर की परिभाषा। इसको आप अच्छी तरीके से याद करें। कल हम आगे की बात करेंगे। धन्यवाद।